और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना नमक पारे। चारों नमक पारे का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, बनाने का तरीका भी अलग है, हर एक का स्वाद अपना अलग है। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप करवा चौथ पे बना के तैयार कर सकते हैं, दिवाली के लिए इसको बना के तैयार कर लीजिए पहले से ही। रेसिपी को बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लगा और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का मन करेगा। चारों का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, कुछ एकदम चटपटे हैं, कुछ थोड़े से मीठे हैं, कुछ सादे हैं और कुछ मसाले वाले हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं नमक पारे। सबसे पहले अपने मसाले वाले नमक पारे बना के तैयार कर लेना है, जिसके लिए 1 कटोरी के अंदर हमने सूजी लिया है। ये सूजी 250 ग्राम है। इसी के द्वारा हमने नमक पारे को बना के तैयार करना है। आपके पास बारीक वाली सूजी या फिर मोटी वाली सूजी जो भी हो, आप उसका उपयोग कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेते। जार के अंदर पूरी सूजी को डाल देना है और करीब 2 से 3 मिनट तक इसको हमने बारीक पीस के तैयार कर लेना। अगर बारीक सूजी आप लेते हैं उसको भी थोड़ा सा पीस के तैयार कर लीजिएगा। और इस तरह देखिए इसका बढ़िया पाउडर बनके तैयार हो गया है। पूरी को हमने एक थाली के अंदर निकाल के रख लेना है। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक को डाल दिया, क्योंकि बाद में इसके अंदर हम मसालों को भी डालना है। 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हमने देसी घी डाल दिया। अच्छे से नमक और देसी घी को सूजी के अंदर मिला के तैयार कर लेते हैं। अब जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी इसके अंदर पहले डाल देते हैं। जैसे जैसे आप इसको गूंथते जाते हैं वैसे वैसे सूजी जो फूलती जाती है और इसका एकदम से परफेक्ट आटा बन के तैयार होता है। और इस तरह देखिए इसका आटा बनके तैयार हो गया। एक प्लेट की सहायता से ढक के लगभग इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देते हैं। इसको रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गया। ये सूजी अच्छी तरह से फूल के तैयार होगी। एक बार इसको अच्छी तरह से मसल लेते हैं और मसलने के बाद इसमें से करीब 4 से 5 पीस हमने लोई को निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसकी मोटी मटरी नहीं बन के तैयार होती है। और इस तरह से देखिए इसके अंदर से एक पेड़े के साइज का हमने निकाल लिया। अब इसको गोल कर लेते हैं। पहले आप इसको बेलन की सहायता से जितना बड़ा बन जाए उसको बना के तैयार कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए और डालने के बाद इसको दोनों तरफ से लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा मैदा लगा के इस मटरी को हमने नहीं बनाना। इसको हमने बेल के तैयार कर लेना है। बहुत छोटा नहीं, बड़े साइज का इसको बेल के तैयार करेंगे और मोटा तो बिल्कुल नहीं बेलिएगा। जितना पतला आप इसको बेलेंगे मटरी उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और इस तरह इसके हमने पतले पतले लंबे स्ट्रिप काट के तैयार कर लेने हैं। दूसरी तरफ से भी इसको हमने काट के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए हमने इसको इस शेप में काट के तैयार किया है। आप इसको लंबा या छोटा भी काट के तैयार कर सकते हैं। इसको पूरे को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेना है और दूसरे बैच को भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। जब आप आटा एकदम से परफेक्ट गूंथ के तैयार करेंगे तभी आपकी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती है। और इस तरह देखिए सारी को बना के हमने तैयार कर लिया। गैस पे तेल को हमने पहले रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। एक पीस डाल के आप देख लीजिए। जब आप इसको डालिए तुरंत ऊपर आ जाता है, इसके मतलब तेल एकदम से परफेक्ट है। गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे ही हमने इसको सारे को एक बार में डाल देना है। जब आप इसको इस तरह से डालेंगे तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्राई होता जाता है वैसे वैसे ऊपर आने लगता है, सारे अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह हमने इसके अंदर सारे को डाल दिया है। इसको पकते हुए लगभग 3 मिनट हो गया और 3 मिनट बाद इसको कलछी की सहायता से पूरी को हमने चला देना, अलट पलट देना, जिससे चारों तरफ अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो जाए। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं, जिससे इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। इस तरह देखिए फ्राई हो गई हैं। अब इसको हमने एक छन्नी के अंदर निकाल लेना है कि पूरी मटरी को फ्राई होने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगा। इसको एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर मसाले डाल देते हैं। हमने इसके ऊपर मैगी मसाला डाला है। बच्चों के टेस्ट के लिए आप चाहे तो चाट मसाला डाल लीजिए या फिर जीरा पाउडर, काली मिर्च, लेकिन ये फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आता है और त्योहार में इसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए सूजी की मसाले वाली मटरी बन के तैयार हो गई। जब इसको हमने थाली के अंदर निकाला था गरम गरम में ही हमने मसालों को डाल देना है, जिससे मसाले का फ्लेवर मटरी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। मसाले वाली सूजी की ये मटरी बन के तैयार होगी। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी होती है। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस तरह देखिए पहली रेसिपी हमने बना के तैयार कर ली। अब दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दूसरी वाली रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको भी हमने 250 ग्राम मैदे के द्वारा बना के तैयार किया है।
जो मेहमान डीप फ्राई चीज़ें कम खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये रेसिपी एकदम से परफेक्ट है। थोड़ी सामग्री और छोटी साइज़ की बनके तैयार होती है। सबसे पहले 250 ग्राम मैदे को एक थाली के अंदर हमने छान के निकाल लिया। स्वाद के अनुसार इसके अंदर पौना टेबल स्पून हमने नमक को डाल दिया। इसके अंदर पौना टेबल स्पून हमने अजवाइन ले लिया। अजवाइन को हाथों पर हल्का सा क्रश कर लिया और क्रश करने के बाद इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसके अंदर लगभग 4 से 5 टेबल स्पून हमने देसी घी डाल दिया। देसी घी को पहले हमने अच्छी तरह से मेल्ट करके तैयार कर लिया था। घी को डालने के बाद इन सारी सामग्री को हाथों द्वारा पहले अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर लगभग 50 ग्राम हमने मेल्टेड देसी घी का उपयोग किया। आप चाहे तो रिफाइंड के द्वारा भी इसके अंदर मोइन को डाल सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी पानी को लेना है, इसके अंदर डालते जाना, अच्छी तरह से इसको टाइट गूंथ के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप इसके अंदर मोइन को डालेंगे, नमक अजवाइन वगैरह डाल के बनाएंगे, उतनी क्रिस्पी मछली बन के तैयार होती है। और इस तरह से देखिए 2 से 3 मिनट में मैदा अच्छी तरह से गूंथ के तैयार हो गया। इसी तरह का हमने गूंथ के तैयार करना था, एकदम से टाइट। अब इसको एक बोल की सहायता से ढक के रख देते हैं लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। और इसको ढक के रखे हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार पहले मसल लीजिए, जिससे इसकी मटरी एकदम से क्रिस्पी बन के तैयार हो। मैदे में से थोड़ा सा पोर्शन हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इसको गोल करके तैयार कर लेते। इस तरह देखिए तैयार है। अब इसको हमने चकले के ऊपर रख देना है और इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। और इस तरह देखिए इसको हमने बना के तैयार कर लिया। अब चाकू की सहायता से एकदम पत्ते पत्ते स्ट्रिप इसकी काट लेनी है। जितना पतला आप इसको बना के तैयार करेंगे, छोटे साइज़ की ये रेसिपी उतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इसको किसी भी सब्जी में डाल लीजिए या फिर इसको चाय के साथ खाइए। किसी भी नमकीन को बनाने में भी इसका उपयोग कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। और इस तरह देखिए सारे को हमने काट के तैयार कर लिया। इसको एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को भी हमने बना के तैयार कर लेना है, उसको भी थाली के अंदर निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए पूरे को बना के हमने तैयार कर लिया। गैस पे पहले ही हमने तेल रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म है। एक पीस को आप डालिए, जैसे इसके अंदर ऊपर आ जाता है गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे हमने पूरी मछली को डाल देना है। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाती है वैसे वैसे अपने आप ही अलग हो जाती है। 2 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं और 2 से 3 मिनट बाद देखिए सारे एकदम से खिले खिले से हो गए। मछली को हमने लो फ्लेम पे फ्राई किया। अभी तक मछली को फ्राई होते लगभग 5 से 6 मिनट हो गए और देखिए इसके ऊपर हल्का सा कलर आ गया। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। जब ये इस तरह से गोल्डन कलर हो जाती तो मछली पूरी तरह से बन के तैयार होगी। इस तरह देखिए मैदे की मछली बन के तैयार होगी। इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना है। इतनी ही कलर पे निकाल के इसको छन्नी के अंदर रख लेती। एक बैच को तैयार होने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगा। ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। ये रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम तीसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं। तीसरी रेसिपी थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी नमकीन होती है। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप मार्केट से बिस्किट लाने के बजाय एक बार आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक थाली के अंदर मैदा निकाल लेना है। इस रेसिपी को हमने 3 कटोरी मैदे के द्वारा बना के तैयार किया। ग्राम में मैदा 250 ग्राम है। इस तरह से देखिए मैदे को हमने छान लिया। छानने के बाद अब इसके अंदर हमने पौना कटोरी चीनी के पाउडर को डाल दिया और साथ ही साथ 1 कटोरी इसके अंदर हमने मैदे को डाल दिया। तो कुल मिला के इसके अंदर हमने 3 कटोरी मैदा लिया है और पौना कटोरी चीनी के पाउडर लिया। अगर रेशियो की बात करें तो 1 कटोरी मैदे में हमने 1/4 कटोरी चीनी के पाउडर का उपयोग किया। छन्नी के ऊपर इसको फेंक देते हैं। अब स्वाद के अनुसार इसके अंदर हमने पौना टेबल स्पून नमक को डाल दिया और पौना टेबल स्पून इसके अंदर हमने कलौंजी डाल दिया, जिसको मंगरेल भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने पौना कटोरी देसी घी को डाल दिया। देसी घी को पहले हमने मेल्ट करके रखा था। 1 कटोरी मैदे में 1/4 कटोरी हमने देसी घी का उपयोग किया है। सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए इसका मोइन एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हुआ। अब इसको थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाते इसको गूंथ के तैयार कर लेते हैं। एक बार की में बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने पानी को नहीं डालना है। इसके अंदर हमने चीनी के पाउडर को डाला। अगर आप एक बार की बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा आपका गीला हो जाएगा। और इस तरह देखिए आटा एकदम से परफेक्ट गूंथ के तैयार हो गया। इसको 1 से 2 मिनट तक मसल लेते हैं। मसलने के बाद एक प्लेट की सहायता से ढक के इसको लगभग 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और ढक के रखे हुए 10 मिनट हो गया। ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसको हमने अलटते पलटते करीब 3 से 4 मिनट तक मसल के तैयार कर लेना है। बढ़िया आप इसको मसल लेंगे उतनी खस्ता इसकी मठरी बन के तैयार होती है। इस तरह देखिए थोड़े से पोर्शन को निकाल लिया। इसको हमने चकले के ऊपर रख के और इसको बेल के तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसको गोल शेप में बना लीजिए या फिर लंबाई में कट करके बना सकते हैं। हमने इसके चौकोर पीस काट के तैयार किए हैं।
अब हमने इसके चारों तरफ से किनारों को निकाल देना और उसको एक चौकोर शेप में बना के तैयार कर लेते हैं। और फिर इसके बाद इसको हमने कट कर लेना है। आप चाहें तो इसको गोल शेप में बना के अगर आपको तैयार करना हो तब फिर आप इसके किनारों को मत निकालिएगा। और इस तरह देखिए हमने इसको चौकोर शेप में काट के तैयार कर लिया। इसी तरह का हमने बाकी को भी काट के तैयार कर लेना है। इसको प्लेट के अंदर रखते जाते हैं। इस तरह देखिए सारी को हमने तैयार कर लिया। गैस पे तेल हमने पहले रख दिया, अच्छी तरह से गर्म हो गया। गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे एक एक पीस करके इसके अंदर डालते जाते हैं। इसको एक बारगी में नहीं डालना है, क्योंकि आप अगर एक बारगी में डाल देंगे तो चीनी होने के कारण ये चिपक जाएगी। इसलिए आप इसको एक एक पीस करके इसके अंदर डालिए। जैसे जैसे ये फ्राई होता जाता है वैसे वैसे ऊपर की तरफ आ जाता है। पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हमने लो रखा था। लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करके तैयार किया है। इस तरह से देखिए एक बैच को फ्राई होने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगा और ये अच्छी तरह अंदर तक फ्राई होके तैयार हो गए हैं। इन सारे को हमने एक छन्नी के अंदर निकाल के रख लेना। कुछ सेकंड रहने के बाद इसको एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह देखिए सारे को हमने फ्राई करके एक थाली के अंदर निकाल लिया। जब ये ठंडा हो जाता है तब आप इसको एंजॉय करिए। अब हमने चौथी रेसिपी बना के तैयार कर लेनी है, जो बेसन और मैदे के द्वारा बन के तैयार होगी। इसमें सेव और मठरी दोनों का स्वाद आता है। चाय के साथ ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ी चटपटी थोड़ी तीखी बन के तैयार होती है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक थाली ले लिया और थाली के अंदर आप कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए। उसी के द्वारा सारा माप हमने लेना है। एक कटोरी बेसन डालने के बाद हमने 3 कटोरी इसके अंदर मैदे का उपयोग किया है। साथ ही साथ 2 हमने लाल मिर्च ली थी, जिसको इस तरह से काट के तैयार कर लिया। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1 स्पून साबुत धनिया लिया था, जिसको क्रश करके इसके अंदर डाल दिया। साथ ही साथ 8 से 10 काली मिर्च ली थी, इसको क्रश करके इसके अंदर डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन को हल्का सा मसल के इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून हमने नमक को भी डाल दिया। क्योंकि इसके अंदर बेसन और मैदा दोनों है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। इस कटोरी से हमने मैदा लिया था, बेसन लिया था, उसी कटोरी से आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर तेल को डाल देते हैं। डालने के बाद इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जब आप इसको अच्छी तरह से मिला के आटे को गूंथ के तैयार करेंगे तो इसका मोइन एकदम से परफेक्ट रहेगा। और इस तरह देखिए इसका मोइन बन के तैयार हो गया। अब थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते हैं। इसका टाइट डो हमने गूंथ के तैयार कर लेना है। क्योंकि आप इसको बेसन और मैदे के द्वारा बना के तैयार कर रहे हैं तो एक बार की बहुत ज़्यादा पानी को मत डाल दीजिएगा। और इस तरह देखिए इसका आटा गूंथ के तैयार हो गया है। 8 से 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देती है, जिससे ये आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ढक के रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए, ये अच्छी तरह से सेट हो गया। अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। जब भी आप कोई भी मठरी बनाइए, आटा को जब आप रेस्ट के लिए रखिए तो उसको एक बार अच्छी तरह से ज़रूर मिला लीजिए। अब इसके हमने 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से को लेते हैं और चकली पे रख लेते हैं और इसको हमने मोटा बेल के तैयार कर लेना है। इसको बनाते समय अलग से हमने किसी तेल घी का उपयोग नहीं करना। और इस तरह देखिए बन के तैयार हो गया। इसको हमने इतना मोटा रखना है। साइड से इसके चारों किनारों को हमने निकाल देना है। और निकालने के बाद देखिए ये इस तरह से चौकोर शेप में बन के तैयार हो गया। जो साइड से निकला हुआ मैदा है इसको वापस से उसी आटे के अंदर मिला देते हैं और दोबारा से फिर इसको बना के तैयार कर लेते हैं। इसके हमने आधा इंच मोटे टुकड़े काट के तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले इसको हमने लंबाई में काट के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए सारी को हमने काट के तैयार कर लिया। अब इसके हमने 2 हिस्से कर देने हैं और इस तरह देखिए तैयार हो गया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को भी हम कट करके तैयार कर लेते हैं। हमने इसको फ्राई कर लेना है। गैस पे तेल हमने पहले रख दिया। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और एक एक करके इसके अंदर सारे पीस को डाल देते हैं। एक बैच में ही इसको हमने पूरे को फ्राई करके तैयार कर लेना है। गैस की फ्लेम एकदम से लो कर देते हैं। लो फ्लेम पे ये अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार होता है। एक एक पीस को पलट देते हैं। जैसे जैसे फ्राई होता जाता है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस तरह देखिए इसको फ्राई होते हुए लगभग 12 मिनट का समय लग गया। ये अच्छी तरह अंदर तक फ्राई हो गए। इसको एक छन्नी के अंदर निकाल के रख लेते हैं। पूरी को हमने एक थाली के अंदर निकाल के रख लेना है। जब ये ठंडी हो जाती है उसके बाद ही आप इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर के रख लीजिए। इसको ठंडा होने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप इसको भर के रखेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक क्रिस्पी बनी रहेंगी। और इस तरह देखिए चारों रेसिपियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मुझे कमेंट करके बताइए ये रेसिपियाँ आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।